प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो एहतजाजी तहरीक के हवाले से हो या मुज़ाकरात के हवाले से, हम बात करेंगे। मलिक शफ़क़त अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कुछ खबरें हैं जिसमें अलीमा साहबा ने ये कहा है कि खान साहब ने गंडापुर साहब को, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको मना कर दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करें। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने बात करनी है तो वो बराह रास्त मुझसे बात करें। तो क्या जो बाहर लीडरशिप है वो पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी मरहले पर मुज़ाकरात के हवाले से या राब्तों में आप समझते हैं कि वो थे, या क्या पहले बातचीत सामने आ रही थी जो अब खान साहब ने उनको मना किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है पहले दिन से कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन हम बात किस चीज़ पे करेंगे। हमारी बात सिर्फ उनसे इस चीज़ पर है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए और जिसका जो काम है वो करे। हम ना तो मांग रहे हैं कोई माफ़ी खान साहब के लिए और ना ही उनसे कोई गुंजाइश मांग रहे हैं कि हमें माफ़ी दें। सिर्फ और सिर्फ हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम सिविल सुपरमेसी चाहते हैं। और इस हवाले से ही बात अगर कोई कभी चलेगी भी तो इसी हवाले से चलेगी, अगर होगी भी तो इसी हवाले से होगी। क्योंकि मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी कि जी बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे जो सीएम साहब हैं वो उनसे राब्ते में हैं या वो राब्ता उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खान साहब ने उस चीज़ को रूल आउट कर दिया है कि कोई ऐसी बात ही ना निकले। अगर कोई वो बात करते हैं तो मुझसे आके करें, और बात सिर्फ और सिर्फ, जो मैं पहले कह चुका हूँ, रिपीटिशन अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ उसी बातों पे हमारी बात होगी। कोई हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, किसी अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं मांगेंगे। नहीं, लेकिन सिविल सुपरमेसी की जो बात आप कर रहे हैं सर, वो तो फिर आपको सिविलियन से बात करनी पड़ेगी ना? हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ताला, जब सिविलियन खुद मुख्तार हो जाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि सिविलियन के पास इतना इख्तियार होता, काश कि हम ये कहने पर मजबूर ना होते कि हम उनसे बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अगर सिविल लोग इतने बाइख्तियार होते, अगर पार्लियामेंट इतनी बाइख्तियार होती तो फिर क्या बात थी, फिर तो ये आज सारे मसाइल ही ना होते। हम सिविल सुपरमेसी की बात इसलिए उनसे कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि सिविल सुपरमेसी आने दें और इदारों को आज़ाद करें, जिसका जो रोल है वो अदा करें। जिस दिन वो सारा कुछ हो गया तो इंशाल्लाह ताला फिर सियासतदान बैठकर आपस में बात किया करेंगे, लेकिन उससे पहले उस मकाम तक पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन मलिक साहब, एक चीज़ जो आप मुज़ाकरात या ख़ास तौर पर जो खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, अब उस हवाले से एक सवाल तो आप ही के हवाले से उठता है ना कि आप ही की पार्टी के अंदर आपके सीएम साहब जो हैं उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, बैरिस्टर सैफ साहब हैं जो तर्जमान हैं आपकी हुकूमत के, उनकी मुलाकात हो जाती है। तो फिर आप पार्टी के अंदर भी क्या ये सवाल उठाते हैं कि वज़ीर आला की मुलाकात नहीं होती बल्कि उनके तर्जमान की हो जाती है? तो ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल रिजर्वेशंस हैं और बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से भी हैं कि उनकी मुलाकात क्यों हो जाती है। और मैं तो 2 दिन पहले भी प्रोग्राम मैंने किया है, तो वहाँ पे बैरिस्टर सैफ के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा जी ये उनकी अपनी बात है और मैं तो बहुत सारी बातों से उनसे एग्री नहीं करता, और इसी तरह पार्टी में भी उनके बारे में सख्त रिजर्वेशन है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो पार्टी क्या समझती है? पार्टी डाउटेड है उनके मामले में, उनकी शख्सियत के बारे में कि वो क्यों इतना ज़्यादा जब भी आते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है, जो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो मलिक साहब, फिर वो तर्जमान के ओहदे पे हैं, वो अहम ओहदे पे रहे हैं, कौन उनको बैक कर रहा है, किनकी उनको सपोर्ट हासिल है? अगर पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर वो अभी तक क्यों ओहदे पे हैं आपके मुताबिक? नहीं, जब मामलात कभी क्लियर होंगे तो वो ऐसे तो नहीं है कि कोई किसी पे थोड़ा सा डाउट आए और उसको ओहदे से हटा दिया जाए। अगर कहीं कोई वाज़ह इशारा इस बात का मिल गया कि वो खुदा न खास्ता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं तो वो एक दिन भी ओहदे पे नहीं रहेंगे। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ अब जो आपने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दिए थे, जैसे आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, तो आप पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने का भी कोई कार्ड आने वाले दिनों में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि मौजूदा पार्लियामेंट के हवाले से भी आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम बिल्कुल समझते हैं कि पार्लियामेंट वो काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों की कोई बात ना पार्टी के अंदर है और ना ही कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन कहीं से हमें मिली है और ना कोई अभी इस पे बात हो रही है।
اور میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب جو ہے وہ اس سٹیپ کی طرف ابھی جائیں گے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے۔